करूँ, लेकिन बिलीव मी इतनी कोई भाग दौड़ होती है स्पेसिफिकली बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, एक को देखो दूसरे को देखो और बिल्कुल भी ना रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं होता। कुछ इस तरह का सीन है जनाब, बहुत ही मज़े का। इतना ग्रीन होता है स्पेसिफिकली जब बारिश हो गई हो ना, तो बहुत ही मज़े का लगता है। खूबसूरत। मूव इट कैसे कर रहे थे? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. तो बारिश की वजह से पार्क कुछ गीला है, साइड जो वो गीली भी हो गई हैं, स्विंग्स वगैरह, नीचे भी कीचड़ हुआ हुआ है। अच्छा, बर्ड्स की आवाज़ से इतनी फ्रेशनेस फील होती है ना। बच्चे अपने स्लो मोड पे अपनी राइड्स ले रहे हैं। बच्चे अच्छे से एंजॉय कर लें, फिर घर जाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, पैकिंग का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ओके, स्क्रैम्बल्ड एग्स। अच्छे लोग बर्ड्स की वॉइसेस देखते हैं, क्लाउड्स को देखते हैं और जो है वो एंजॉय करते हैं। ये ब्रेकफास्ट टाइम मेरी इंडियन फ्रेंड बना के लाई थी शाही पनीर, और शाही पनीर के साथ हम लोग खा रहे हैं पराठे। बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, इस टाइम पे हम लोग आए हुए हैं निन्सो, जो कि मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था। 2 रिंगिट 40 सेंट शॉप है। तो अब्दुल्ला का प्रोजेक्ट है, सॉरी मैं बहुत भाग भाग के आई, मैं थोड़ा सांस फूल रहा है। अब्दुल्ला के प्रोजेक्ट के लिए लेना है कुछ सामान, जल्दी से वो लेते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जाना है 2 बजे, उनके अपॉइंटमेंट है गाड़ी को एग्जामिन कराने के लिए। इस तरह होता है, अगर आप कार सेल करना चाहते हैं तो पहले आप उस दुकान से जो है ना उसकी रिपोर्ट बनवाते हैं, तब वो सेल होती है। मेरे सांस इतना फूल रहा है, अगर मेरी बात आपको क्लियरली समझ नहीं आई, मैंने एडिटिंग में इस तरह देखा कि मेरे वर्ड्स क्लियर नहीं है, तो फिर मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर दूँगी। खैर, फिर यहाँ से ना मुझे लेना है बच्चों के लिए कुछ प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद मुझे लेना है एक मशीन जो मुझे यहाँ से लेनी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कल मैंने पूरा व्लॉग भी रिकॉर्ड करके डाला, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी 2 रिंगिट में क्या क्या मिलता है, तो आपने ज़रूर जाके मेरा व्लॉग देखना है। हर माल 2 रिंगिट इस तरह का मैंने कुछ थंबनेल लगाया। खैर, मैं जल्दी से इसकी चीज़ें लेती हूँ, फिर चलते हैं ना। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है स्टेशनरी की। अब मुझे इस बात का श्योर नहीं है कि पाकिस्तान में जो है वो इस प्राइस में इतनी ज़्यादा स्टेशनरी होती होगी, इतनी वैरायटी होती होगी या नहीं। इतनी क्यूट शॉप है और उसकी स्टेशनरी देख के ना हमारा मुफ्त में खर्चा हो जाता है, चाहे हम यूज़ करें ना करें। इतनी वैरायटी और इतनी क्यूट चीज़ें होती है ना। मिल गई? ओके यार, ये इतने मज़े के हैं। आई लव ग्लिटर्स। And this is too. I love glitters too. I love glitters too. This is the. ये सारे इतने मज़े मज़े के हैं ना। This is too. शार्पनर्स और पेन्स मुझे इतना क्यूट लग रहा है ना कि जरूरत ना भी हो तो हम लेते जाते हैं यहाँ से, स्पेसिफिकली ये वाला। बर्थडे की इतनी ज़्यादा और इतनी प्यारी सप्लाईज है ना यहाँ पर, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये मिल गई अब्दुल्ला की चीज़ें, अब इसमें से हम डिसाइड करें कि कौन सा लेना है। मैं मलेशिया की बहुत सारी चीज़ों को मिस करूँगी, पर टूर इंग्लिश शॉप को बहुत ही ज़्यादा। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, घर को डेकोरेट करने की बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें। तो जी, हमें मॉडलिंग क्ले भी मिल गई है और साथ में डायनासोर्स का पैक भी मिल गया, और साथ में मैंने एक ये वाली भी ले ली है, अगर कुछ कलरफुल काम कराना हो तो इससे करा लेंगे। चलिए जल्दी से घर चलते हैं। अच्छा जी, अब अब्दुल्ला को डॉक्टर के पास लेकर आए, उसको कुछ स्टमक प्रॉब्लम्स वगैरह थी। तो गाइस, आपको पता है हम लोग जब डॉक्टर के पास गए और अब्दुल्ला को दिखाया तो ज़ारा भी बीमार पड़ गई। अच्छा, और ज़ारा को पाँव में इतना दर्द होने लगा कि वो वॉक करके आ भी नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर को बोला इसका पाँव चेक करें, डॉक्टर ने बोला पाँव ठीक है, इसको छोटा सा कट लगा था, वो खुद ठीक हो जाएगा। फिर इसने कहा, डॉक्टर कहती है ओके, अगर आप चल भी नहीं सकती तो आपकी मम्मा आपको उठा लेंगी। उसके बाद ज़ारा ने क्या कहा कि मेरे गले में भी दर्द है। और ज़ारा कहाँ है? कहाँ है? कोई बच्चा छुप रहा है यार, हट जाओ। बच्चा छुप रहा है, किसी के पीछे छुप रहा है। चलिए जी, यहाँ पर मेडिसिन वगैरह ले ली हैं। यहाँ पर डिस्पेंसरी से ही मेडिसिन मिलती है, जो कि क्लिनिक में ही होती है। अच्छा जी, उसके बाद ना मैंने चॉपर्स खरीदे, उसके बाद मैंने ब्रेड्स और दही खरीदी। अब जल्दी से घर चलते हैं, बच्चों के ऑनलाइन क्लास का टाइम हो रहा है। हम कहीं इनवाइटेड हैं, 3 बजे का टाइम है दोपहर की। मैंने सोचा मैं आप लोग को बिल्डिंग दिखाती हूँ किस तरह के। ज़ारा आगे अपने बाबा के साथ जा रही है, अब्दुल्ला पीछे मेरे साथ आ रहे हैं, और ये हम जा रहे हैं बिल्डिंग की लॉबी की तरफ। यहाँ पे ना हर बिल्डिंग इतनी प्यारी बनाई हुई होती है और बिल्कुल उसकी जो लुक होती है डिफरेंट होती है। आते ही ना बहुत डार्क सी एम्बियंस है। चलिए अब देखते हैं।
हमारी बिल्डिंग में ना कार्ड्स वगैरह यूज़ नहीं होते हैं, तो कुछ बिल्डिंग में जैसे इस बिल्डिंग में यूज़ होता है, तो यहाँ पर गार्ड्स को लाना होता है। बिल्डिंग में इस तरह नहीं थी कि लिफ्ट भी मूव नहीं करे जब तक आप गार्ड पंच ना करें। वाह, बहुत ही प्यारी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। क्या है ये है कढ़ाई गोश्त, कढ़ाई? अच्छा, ये बिरयानी है, ये क्या है? ये चिकन जलफ्रेजी है। चिकन जलफ्रेजी, ओके। ये सैलड है और ये कढ़ाई है। तो एक तो खाना गर्मा गर्म सर्व हुआ था और उसी टाइम पे तेज़ हवा चली और साथ में बारिश शुरू हो गई। इतना प्यारा लग रहा था बाहर का व्यू। अच्छा, खाने के बाद ना बच्चे आराम से खेल रहे थे, राइड्स ले रहे थे अपनी, और बाहर इतना कोई फ्रेश मौसम हो रहा था और इनकी ना फ्रेंच विंडोज थी और गैलरीज बड़ी प्यारी लग रही थी। तो कभी मैं इस साइड पे देख रही थी, कभी मैं उस साइड पे देख रही थी। उसके बाद ना मैंने डिज़र्ट डाली, सबको डिज़र्ट डाल के दी। और जो पाकिस्तानी चाय और डिज़र्ट का मज़ा बारिश के साथ होता है ना, वो ऐसे नहीं होता। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, मैं इतने मज़े से डिज़र्ट लेकर बाहर इंजॉय कर रही थी। अच्छा, गपशप लगाने का भी मज़ा होता है और मैं सबकी गपशप बैकग्राउंड में सुन रही थी और मैं बारिश के साथ ना अपनी कस्टर्ड का ये बोल इंजॉय कर रही थी। बिलीव में, एक तो खाना किसी और ने बनाया हो, ऊपर से मज़े का हो, ऊपर से मौसम मज़े का हो, तो मज़ा ही आ जाता है। अच्छा, मैं किसी के भी घर जाती हूँ ना, मुझे शौक होता है मैं उनकी विंडोज से बाहर का व्यू देखूँ। तो आप लोग बताइएगा कि ये बीमारी सिर्फ मुझे है या आप लोग को भी है? अच्छा, इन लोगों के लिए मैं एक केक बना के लाई थी, उसको मैंने ज़रा सा रैप किया था हल्का फुल्का सा। मैं इसको ना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं इतनी जल्दी में थी, हम भागम भाग आए थे, घर पे पूरा सामान निकला पड़ा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होस्ट को भी केक पसंद आया था। अब जाने का टाइम है, मैंने सोचा मैं आपको बिल्डिंग का थोड़ा सा विजिट कराती हूँ। अच्छा, इनकी बिल्डिंग में इतने मज़े मज़े की चीज़ें थी ना, मैं लिटरली छोटे बच्चों की तरह एक्साइटेड हो गई देखकर। अच्छा, यहाँ पे ना सोना रूम्स थे, यहाँ पे आप सोना बाथ ले सकते हैं। जिनको पता होगा सोना बाथ का कितने मज़े की चीज़ होती है, इस रूम में ना स्टीम बनती है और आप उसका टेम्परेचर अपनी मर्जी से एडजस्ट करके ना बाथ ले सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि आप स्विमिंग पूल से आओ या फिर आप एक्सरसाइज करके आओ, जिम से आओ। जिम्स भी दो तरह के थे, एक इंडोर जिम था, एक आउटडोर जिम था। बच्चों के प्ले एरियाज भी अलग अलग टाइप्स के थे, एक इंडोर, एक आउटडोर, यानी एक एयर कॉन में, एक बाहर। खैर मैं आपको सब विजिट कराती हूँ। फिलहाल सोना रूम की या सोना बाथ का जो रूम है उसकी आप एम्बियंस देखिए कितने मज़े की है। अच्छा, यहाँ पर कैफेटेरिया है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ स्विमिंग पूल। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ना बात ले रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो हैं तो मैं सामने से वीडियो बनाऊँ। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस स्विमिंग पूल का जो एंड है अगर हम उससे देखेंगे तो एक सिर्फ ग्लास था, बाकी आपको बिल्डिंग का नीचे वाला हिस्सा नजर आएगा। बाय द वे, ये बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर नहीं है, यहाँ पे बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर पे ये लोग घास उगा लेते हैं, दरख्त पौधे सब कुछ उगा लेते हैं, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। पाकिस्तान में मुझे कभी भी ऐसा नज़र नहीं आया। अव्वल तो वहाँ स्विमिंग पूल्स का इतना ट्रेंड नहीं है, अगर हो भी तो ऊपर के फ्लोर पे नहीं देखा मैंने कभी भी। तो खैर ये है आउटडोर जिम और बच्चे यहाँ पर भी इंजॉय करें। और यहाँ पर भी डिफरेंट किस्म की मशीन्स लगी हुई थी, इनका यूज़ लिखा हुआ था किस तरह से करना है। पूल्स के साथ ना एक बड़े मज़े के वाटर रिलैक्सर्स टाइप के लगे हुए थे, इसमें आप लेट जाओ, वाटर के थ्रू आपको ये मसाज होगा। ये भी कोई मज़े की टेक्निक थी जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। हमारी बिल्डिंग में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना ये स्विमिंग पूल है और इसके साथ इन्होंने चेयर्स वगैरह डिफरेंट तरीके से लगाई हुई हैं, साथ में बारबेक्यू की ग्रिल्स वगैरह और बारबेक्यू एरिया भी अलग से जहाँ पे आप पार्टी कर सकते हैं। उसके अलावा ये इंडोर जिम है। इससे पहले वाली क्लिप में जो आपने देखा था वो किड्स का इंडोर एयरकॉन वाला प्ले एरिया था और ये वाला किड्स का आउटडोर प्ले एरिया। इसमें भी अब्दुल्ला कह रहे थे कि बहुत मज़े मज़े के चैलेंजेस, रोप्स और डिफरेंट तरह की राइड्स थी। ये भी बहुत ही मज़े का था। अच्छा, इस बिल्डिंग का ना व्लॉग बनाने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाते जाते एक दिन आपको अपनी बिल्डिंग का भी विजिट करा दूं। इतनी बिजी मेरी लाइफ चल रही है और चल रही थी कि मैंने इतना सारा कंटेंट बनाना था, अपना हाउस टूर बनाना था, बिल्डिंग का टूर बनाना था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बना पाई। चलो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जाते जाते अपनी बिल्डिंग का टूर और अपना हाउस टूर, अपनी यूनिवर्सिटी के थोड़े थोड़े क्लिप्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। खैर जनाब, अब ना वापसी का टाइम है, घर पूरा बिखरा पड़ा है, कुछ चीज़ें हमें लेनी है, चीज़ों को पैक करने के लिए कुछ जिम की चीज़ें हमें बाय करके यहाँ से जानी थी, क्योंकि हम जिस सिटी में पाकिस्तान में रहते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी जिम की चीज़ों की नहीं मिलती। तो यहाँ से हम क्लिंग रैप्स वगैरह बाय कर रहे हैं, बबल रैप्स वगैरह बाय कर रहे हैं, जो कि नाजुक चीज़ें उनको ले जाने के लिए। अच्छा, ज़ारा ऐसे जल्दी जल्दी ढूंढ रही है ना जैसे सबसे ज़्यादा शॉपिंग इसी को करनी है। और ज़हीर यहाँ पे मुझे डम्बल्स दिखा रहे हैं, मजाक कर रहे थे, हालांकि डम्बल्स तो कोई भी नहीं ले जा सकता अपने लगेज में। खैर यहाँ पे चीज़ें इतनी कलरफुल और इतनी ब्यूटीफुल होती है ना कि ना भी लेनी हो तो दिल करता है बंदा ले ले। खैर मुझे ना हेडफोन्स वगैरह चाहिए थे तो मैं वो देख रही थी और इत्तेफाक से अभी मुझे व्लॉग के वॉइस ओवर करते हुए याद आ रहा है कि हेडफोन्स मुझे रखने थे अपने लगेज में, जो कि मैंने पैक कर दिए कार्गो में और मैंने भिजवा दिए। खैर चलो, अब ट्रैवल के लिए मुझे हेडफोन्स भी मैसर नहीं है, जो कि मैंने खरीदे ही ट्रैवल के लिए थे। बच्चे हर जगह जाते हैं ना, इनको टॉयज़ की पड़ जाती है और ये हर जगह से ही टॉयज़ दिखा रहे होते हैं। हालांकि अब हमारे पास बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना, तिल धरने की भी गुंजाइश नहीं है बच्चों के टॉयज़ ले जाने की।
और हेडफोन्स इतने डिफरेंट तरह के थे, इतने प्यारे प्यारे, इतने स्टैटिक हेडफोन्स थे, आजकल ट्रेंड में आए हुए हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं किस तरह के लूँ, कन्वीनियंट लूँ कि ब्यूटीफुल लूँ कि कैसे लूँ। खैर आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मलेशिया में वैसे ही हमेशा की तरह बारिश हो गई थी रात को, तो वीडियो को मैं करती हूँ एंड अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।